कहाँ तक आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्ट्रक्शन है वो पिंड दादरहान से लेके लिल्ला तक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जल्दी जो एरिया क्लियर करना है वो पिंड दादरहान से लेके लिल्ला तक। उसके बाद आपका मिस्री मोड़ से लेके चौटाला तक, मिस्री मोड़ से लेके चौटाला यानी कि बुखारी चौक तक आपका बनता है, लेकिन इसके दरमियान में गांव आता है चौटाला, तकरीबन 900 समथिंग बनता है 900। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। अभी भी हम काम कर रहे हैं लिल्ला तजेल प्रोजेक्ट के हवाले से। आप लोगों को जो सवालात है वो मुझे मसूल हो रहे हैं। अभी मैंने जो यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा है काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स वगैरह भी आए हुए हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज ही रिसेंटली आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या अपडेट है, क्या अहम पेशरफ्त हुई है, इसके हवाले से प्रोजेक्ट के हवाले से अब क्या काम किया जाएगा, क्या प्रोजेक्ट के अंदर जो है चेंजिंग आने वाली है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है पूरे 10:30 का टाइम हो चुका है और अभी ये देख सकते हो मेरे पास अभी भी सिस्टम जो है ऑन है और अभी भी हम लोग इधर वर्किंग पे ही हैं, यानी कि अभी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो अभी बात कुछ यूँ है कि आज जो लिल्ला तजेल प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि आज जो एक्सियन ऑफिसर्स हैं पंजाब हाईवे के उनका विज़िट था। इसके अलावा जो हमारे कह सकते हैं अल्लाह भला करे FWO के CO साहब हैं उनका भी विज़िट था। इसके अलावा आपके जो कह सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जेहलम नुमान एजाज साहब हैं कोई, उनका नुमान हफीज़ साहब जी, नुमान हफीज़ साहब उनका भी विज़िट था। तो आज की मीटिंग के अंदर ये बात तय की गई है और जो कि आपको मालूम है कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो ये 3 मराइल में इसको तकसीम किया गया था कि सबसे पहले इन जो एरियाज़ हैं इनको कंप्लीट किया जाए, जो कि आपको मालूम है कि पिंड दादरहान से लेके लिल्ला इंटरचेंज तक, जो कि लिल्ला इंटरचेंज से पिंड दादरहान तक अभी रोड डिसमेंटल हो चुकी है। आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ पे अब क्योंकि उसकी परेशानी की वजह भी ये है कि रोड वहाँ से ज़्यादा रिमूव हो चुकी है। हमने विज़िट किया था, मैंने खुद देखा भी था और मैंने वीडियो भी अपडेट वहाँ से दी थी। तो खैर एक आपका सेक्शन वो बनाया गया था, दूसरा बनाया गया था आपका जो है सेक्शन 2 बुखारी चौक से लेके मिस्री मोड़ तक, ठीक है, और फिर मिस्री मोड़ से लेके पिन्ननवाल तक, यानी कि आपका सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 इनके बारे में इंस्ट्रक्शन ये दी गई थी कि आपका ये जो मंसूबा है ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है पहले मराइल में कंप्लीट किया जाएगा और इसको कंप्लीट करके तैयार करके रेडी किया जाएगा। जो आपके अभी इलेक्शंस नहीं हुए जो कि होने थे तो उन तक इनको तकरीबन कंप्लीट हो जाना बनता था, लेकिन आपको मालूम है कि फ़ंडिंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात आ गई थी। फ़ंडिंग जो है वो स्टे हो गई थी या डिले हो गई थी। तो फ़ंडिंग के बाद आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो गया था। उसके बाद आपको पता है कि सावन का महीना आ गया, फिर बारिशों ने बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पेश की। जहाँ पे FW खुद वर्क कर रही थी वो तो कंटिन्यूली करते ही रहते अगर बारिशें ना होती, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर जितने भी थे वो चले गए। इसकी मेन वजह बिल्कुल भी ये नहीं थी कि आपका जो फ़ंड जो है वो रोक दिया गया था, उसकी वजह से नहीं, बिल्कुल। जबकि आपको पता है कि डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और जितनी यहाँ पे मशीनरी है वो सारी की सारी डीज़ल के ऊपर चलती है। इसके अलावा लेबर रेट्स भी जो थे वो भी कम थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। सब कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर तकरीबन 15-18 थे, सारे के सारे भाग गए हैं, छोड़ गए हैं। खैर जनाब, FWO को अब जो इंस्ट्रक्शन दी गई है CNW की जानब से वो दी गई है आपकी जनाब, आपको बताएं कि 44 किलोमीटर मुकम्मल की जाएगी आपकी डुअल कैरेज वे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 44 किलोमीटर कैरेज वे कहाँ से कहाँ तक आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्ट्रक्शन है वो पिंड दादरहान से लेके लिल्ला तक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जल्दी जो एरिया क्लियर करना है वो पिंड दादरहान से लेके लिल्ला तक। उसके बाद आपका मिस्री मोड़ से लेके चौटाला तक, मिस्री मोड़ से लेके चौटाला यानी कि बुखारी चौक तक आपका बनता है, लेकिन इसके दरमियान में गांव आता है चौटाला, तकरीबन 900 समथिंग बनता है, 900 भी नहीं बल्कि 800 के करीब आपका चौटाला 800 ID के करीब बनता है। वहाँ से लेके मिस्री मोड़ तक और फिर उसके बाद मिस्री मोड़ से पिन्नरवाल तक जो है आपका एरिया कवर किया जाएगा। लेकिन अब आपकी वर्किंग का सिलसिला ऐसे जो पॉइंट्स है जहाँ पे आपकी वर्किंग का सिलसिला ऑलरेडी चल रहा था, तकरीबन आपका जो मिस्री मोड़ से लेके चौटाला और मिस्री मोड़ से लेके पिन्नरवाल साइड पे यानी कि जलालपुर साइड पे और फिर लिल्ला से पिंड दादरहान तक,
उन तमाम एरियाज़ के ऊपर अब वर्किंग का सिलसिला ज़्यादा स्पीड अप किया जाएगा, और जितने का जितना आपका काम ऑलरेडी डिसमेंटल हो चुकी है रोड, वो सारे का सारा पहले कवर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम शुरू किया जाएगा। संगोई वाले लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं, मलोट वाले पूछते रहते हैं, उसके अलावा पिन्नवाल वाले बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो पूछते हैं कि वर्किंग का सिलसिला कब शुरू होगा। उनको मैं ये क्लियरली बात बता दूंगा कि पहले बहुत ज़्यादा चांस थे आपके कि सेक्शन 2 बहारी चौक से ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाए, उसके बाद पिन्नवाल वाली साइड से भी काम शुरू होने के चांस थे। लेकिन अब जो इंस्ट्रक्शन दी गई है FWO को, CNW की तरफ से जो हदायत की गई हैं वो यही की गई हैं कि 2 मंथ के अंदर अंदर ये एरियाज़ क्लियर किए जाएँ। 2 मंथ के अंदर अंदर आपके जो है क्लियर करने हैं इन्होंने। 2 मंथ के अंदर लेला था पिंड दा दरहान और मिस्री मोड़ था चौटाला वाली साइड, ये 2 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने क्लियर करने हैं अपना एरियाज़, ठीक है। तो 2 मंथ के अंदर अंदर देखते हैं कि आपकी वर्किंग का काम ये क्लियर हो जाता है। अगर तो ये 2 मंथ के अंदर ये वाला टारगेट अचीव कर लेते हैं तो इसके बाद आई होप सो इंशाल्लाह आपका जो बाकी का वर्किंग का एरिया है वो इंशाल्लाह स्पीड अप आपका ऑटोमेटिकली हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि ना तो सावन का महीना आने वाला, ना तो इस तरह की ज़्यादा बारिश का सिलसिला शुरू होना है। इसके अलावा 5 अरब का फ़ंड भी इस साल के लिए मौजूद है। इस साल के अंदर अंदर ये 5 अरब के फ़ंड तक, यानी कि 5 अरब की जो लागत है इसके जो लिमिट है इस तक FW वर्क कर सकती है, चाहे खुद करे चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर लगाए, जैसे भी करे, ब्रिजेस कंप्लीट करे, अर्थ वर्क कंप्लीट करे, ये FW पे डिपेंड करता है, वो जिस तरह मर्जी है करे। लेकिन इस साल के अंदर 5 अरब की जो लागत है वो अब मौजूद है FW के पास। तो अब आपको एक और बात बता दूं कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 16 अरब का था, जिसमें से 2 अरब आपको जो आपका मौजूदा साल गुजर चुका है, जो छठा महीना आपका गुजरा है, वहाँ तक आपकी जो 2 अरब की लागत की वर्किंग थी वो हो चुकी थी। 2 अरब इनको मिल चुका था, वो यूज़ भी हो चुका है, ठीक है। अब 5 अरब मज़ीद रिलीज़ हो गया है, 2 और 5 7 अरब आपका आ गया, ठीक है। और 7 अरब की अब लागत आपकी यानी कि मौजूद है, सॉरी 7 नहीं बल्कि 5 अरब की अब लागत मौजूद है, जिसके अंदर अंदर ये वर्क कर सकते हैं। जैसे जैसे अब ये वर्क डन करते जाएंगे इनको पेमेंट मिलती जाएगी। पेमेंट का क्या शेड्यूल होता है वो भी आपको मैंने बताया हुआ है, पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, मज़ीद आपको बता देते हैं कि पेमेंट का शेड्यूल इसी तरह होता है जिस तरह कि मैं आपको वर्क दिखाता रहता हूँ ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनका वर्क डन हो गया, 500 फीट 1000 फीट ले रहे हैं, इस तरह डाल दिए, उसका एक बिल FWO बनाते हैं। उसके बाद ये नेस्पा की तरफ से जाता है, वहाँ से अप्रूव होता है, वहाँ से बिल बनता है, बिल बन के फिर जो आपका CNW का ऑफिस है, इस वक्त CNW का ऑफिस दीना के अंदर मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे एक्सिन ऑफिस के अंदर जाके बिल जो है वो दिया जाता है, वहाँ से फिर अप्रूव होता है, अप्रूव होके पंजाब गवर्नमेंट से अप्रूव होके फिर रिटर्न बैक आती है, पेमेंट आती है, चेक बन के आता है और फिर इनको पेमेंट दे दी जाती है। चाहे वो 1 करोड़ का काम इन्होंने करके आगे सबमिट दिया हो, वर्क डन का जो बिल है वो दिया हो, चाहे 10 करोड़ का दिया हो, चाहे 1 अरब का दिया हो, 1 मंथ में दे दें 10 मंथ में दे दें, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वर्किंग ये किस स्पीड से करते हैं ये अब इनको देखा जाता है कि इनको इंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी अब मिल चुकी है, ये अब वर्क कैसे करते हैं ये आइंदा आने वाले 2 मंथ के अंदर मौजूद जो पता चलेगा, उसके अंदर मालूम होगा कि ये वर्क कितना करते हैं, कितनी एफर्ट करते हैं, ये किस कदर सीरियस लेते हैं। पहले तो ये फंडिंग का इशू कर रहे थे या फंडिंग का बहाना चल सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि अब 2 मंथ की जो इंस्ट्रक्शन मिली है, जितने एरियाज़ की मिली है, वो देखते हैं कि कब तक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह सुबह आपके लिए कोशिश करेंगे, साइट विज़िट पे भी इंशाल्लाह जाना है तो साइट पे आपको चल के वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे, अपडेट देंगे और बताएंगे कि आपकी वर्किंग का सिस्टम कितना हो चुका है, कितना नहीं हो चुका है। वो साथ में आपको मैं दिखाऊँगा कि आपका वाटर बाउंड मोटा पत्थर जो है वो कितना पड़ गया, कहाँ पे पड़ गया। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जो सेक्शन 2 मिस्री मोड़ वाला एरिया है वहाँ तक आपकी वीडियो कवर करें। तो दुआ में याद रखिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।